गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज। और जो भी स्टूडेंट अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में हमारी 28 क्लासों को देख सकता है। मैंने 28 प्रैक्टिस सेट बड़े बेहतरीन तरीके से अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। और आज हम कोई प्रैक्टिस से जो सेट है वो नहीं करेंगे, बल्कि एक हरियाणा का बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो रहेगी हरियाणा की मिट्टी। तो मैंने देखा भाई जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें इसके बारे में दे रखी है, तो मेरे को लगा कि ये जो क्या नाम है टॉपिक है ये आपको अलग से और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाए। तो आज का सेशन बहुत ही हमारा हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए प्यारे साथियों, अपने इस प्यारे से सेशन की हमें शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो जी, हमें किसके बारे में पढ़ना है तो ध्यान रखेंगे, हम पढ़ेंगे आज हरियाणा की मिट्टी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? हरियाणा की मिट्टी के बारे में। अब देखो, जैसे ही हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना मेरे भाई, अपने दिमाग में ये आएगा, मिट्टी होती क्या है। ठीक है, मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरातल है, उसकी ऊपरी सतह है जिस पर हम पेड़ पौधे उगाते हैं, उसे ही मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्या? पृथ्वी की ऊपरी सतह। ठीक है, किसको कहा जाएगा मिट्टी? पृथ्वी की ऊपरी सतह या ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, क्या उगते हैं मेरे भाई? पेड़ पौधे, उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब इस मिट्टी में पाया क्या जाएगा? तो आप कहेंगे मिट्टी में पाए जाते हैं हमारे बहुत सारे कार्बनिक तत्व और प्लस में अकार्बनिक तत्व। ठीक है, तो मिट्टी किससे मिलके बनी होती है? कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व से। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मेरे भाई मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? तो हम कहेंगे पत्थर के कणों से। ठीक है, पत्थर के कणों से, जो हमारे रॉक पार्टिकल हैं, उन्हीं से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर भाई साहब मिट्टी की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं तो अपने हरियाणा का जो क्षेत्रफल है उस हरियाणा के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी, और इस मिट्टी का को किसी व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप ना ये कमेंट में भी आंसर करते रहना, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? हमें पेडोलॉजी कहेंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे बात करता हूं, और अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा? आपसे पूछ लेगा, बताओ मिट्टी का जो पीएच मान है ना वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमारी जो मिट्टी है इसका पीएच मान रहेगा 6 से 7। ठीक है, पीएच मान 6 से 7 रहने वाला है, किसका? मिट्टी का। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि जी हर जगह तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 नहीं रह सकता, और 6 से 7 पीएच मान नहीं रहेगा तो 6-7 से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, अब जो पीएच मान है वो 6-7 से अधिक चला जाए तो वो मिट्टी कैसी कहलाएगी? हमारी क्षारीय मिट्टी। ठीक है जी, क्षारीय मिट्टी का नाम सुना है। और 6-7 से कम रहेगा तो वो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, तो एक हमारी कौन सी मिट्टी हो गई? अम्लीय, और एक हो गई क्षारीय। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो क्षारीय मिट्टी है उसको हम सही करने के लिए, उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए उस मिट्टी में क्या मिलाने की आवश्यकता है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाएगा? जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, जबकि अम्लीय मिट्टी में हम क्या मिलाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम मिलाते हैं किसको? चूना। ठीक है, तो इसमें क्या मिलाया जा सकता है? चूने को मिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपसे बताए हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि भाई जो अपना प्यारा सा हरियाणा है, इस हरियाणा की मिट्टी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो आपने हरियाणा के एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है डॉक्टर जसबीर। ठीक है, और जो डॉक्टर जसबीर है ना, इसने अपनी हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है?
6 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया है। अब मेरे भाई बात ये आती है, सबसे पहले मिट्टी को जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वो मिट्टी के 6 प्रकार कौन कौन से होंगे। आज की जो क्लास रहने वाली है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रहेगी और बहुत डाउट यहां से क्रिएट होते हैं, और आज की क्लास लेने के बाद आपका एक भी डाउट मिट्टी से संबंधित नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे अगर मैं पहली बात करूं तो आप कहां से शुरू कर सकते हो जी? मिट्टी अत्यंत हल्की हो सकती है। ठीक है, अत्यंत हल्की मिट्टी, समझ गए। अब देखो यहां से शुरुआत कर देनी है कि जो मिट्टी है वो सबसे हल्की, यानी कि बहुत हल्की, अत्यंत हल्की। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप कैसी आएगी? तो ये आपके मुंह से अपने आप निकल जाएगा कि दूसरी जी हल्की मिट्टी हो सकती है। कैसी मिट्टी हो सकती है? हल्की मिट्टी हो सकती है। उसके बाद तीसरी जो है वो हमारी कैटेगरी कैसी होगी? तो आप कहेंगे अब मीडियम मिट्टी आएगी, यानी कि हम इसको मध्यम मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथी टाइप कैसी होगी? तो मध्यम के बाद मिट्टी बाहरी होना शुरू हो जाएगी, और यहां पे कौन सी टाइप आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी सामान्यतः भारी। ठीक है, तो कैसी मिट्टी होगी? सामान्यतः भारी। उसके बाद पांचवी किस प्रकार की मिट्टी हमारे पास होने जा रही है? तो सामान्यतः भारी के बाद बहुत भारी। ठीक है, बहुत भारी, या इसको मैं भारी मिट्टी भी कह सकता हूं। और छठी और लास्ट टाइप हमारे पास कौन सी रहेगी? तो ध्यान रखेंगे वो हमारे पास रहेगी शिवालिक मिट्टी। कैसी मिट्टी? शिवालिक मिट्टी या फिर गिरिपादीय मिट्टी। कौन सी? गिरिपादीय मिट्टी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आई? देखो ये थोड़ा टॉपिक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो सारे डाउट आज आपके क्या नाम है क्लियर होने जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपके परमानेंट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो मेरे भाई, ये तो 6 टाइप हो गई इसकी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्या कि जो हमारी हल्की मिट्टी है ना मेरे भाई, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाएगा अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, क्या कहेंगे? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है जी, बलुई दोमट मिट्टी। और दूसरे को क्या कहेंगे हमें? तो उसको हम कह देंगे बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है जी, बलुई दोमट मिट्टी। समझ गए किसके पार्ट है? ये हल्की मिट्टी के पार्ट है। अपेक्षाकृत का मतलब होता है तुलना। ठीक है, यानी कि बलुई मिट्टी की तुलना में उसकी तुलना की गई है इसकी, और एक क्या है? बलुई मिट्टी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हल्की मिट्टी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। उसके बाद आ जाओ कहां पर? मध्यम मिट्टी। ठीक है, और मध्यम मिट्टी को मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझाने जा रहा हूं, और इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो मध्यम मिट्टी है इसके हो गए 3 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। अब बात ये आती है कि इसके जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से होने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मध्यम जो मिट्टी है ना, इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा जिसको हम कहेंगे हल्की दोमट मिट्टी। कैसी? हल्की दोमट मिट्टी। समझ गए? हल्की के बाद हम इसको क्या कहेंगे? मोटी दोमट मिट्टी। कैसी? मोटी दोमट मिट्टी। समझ गए? और तीसरा जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो रहेगा केवल और केवल क्या? दोमट मिट्टी। समझ गए? अब देखो इस टॉपिक में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में विभाजित किया, और वो 6 भाग आपको वैसे ही याद होने चाहिए कि अत्यंत हल्की से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हल्की आएगी, फिर मध्यम प्रकार की आएगी, फिर थोड़ी भारी आएगी, फिर बहुत भारी आएगी, और उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? शिवालिक पर्वत। ठीक है, और शिवालिक और गिरिपादीय जो मिट्टी है वो हमारे पास छठी मिट्टी होगी। फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हल्की मिट्टी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। फिर मध्यम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। समझ गए? तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आएगा, हरियाणा के अधिकतर जो क्षेत्र है ना उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, तो ये आप कमेंट में बता देंगे पाई जाने वाली जो मिट्टी है ना ये मेरे भाई कौन सी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में
पाई जाने वाली मिट्टी का रंग, ठीक है, पाई जाने वाली जो मिट्टी है ना मेरे भाई, उसका क्या है रंग के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, इसी मिट्टी में हम और आप खेल कूद के बड़े हुए हैं, तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, ना कि इससे आपको दूर भागना है। ठीक है जी, तो ये मिट्टी है, इसी की बदौलत आज हम बड़े हुए हैं, इसी में खेल कूद के। तो देखो मेरे भाई, हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? तो आप कहेंगे जी वो दोमट मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी मेरे भाई? दोमट मिट्टी रहने वाली है। ठीक है जी, उसके बाद हरियाणा में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग कैसा होगा? तो मेरे भाई ये पीला रंग होगा। ठीक है, कैसी होगी? पीली होगी। उसके बाद ध्यान रखेंगे, हरियाणा में लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। कैसी? लवणीय, जिसमें हमारा सोडियम होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में आपसे पूछेगा कितने क्षेत्र पर, ठीक है, कितने क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी, कितने क्षेत्र में कैसी लवणीय मिट्टी होगी, समझ गए? और उसके बाद ये जो लवणीय मिट्टी है ना, ये होती किस प्रकार से, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई साहब, हरियाणा का लगभग 32 से 33%, यानी कि आप 33% क्षेत्र मान के चलो, यहां पे मिलेगी लवणीय मिट्टी। ठीक है, और ये जो लवणीय मिट्टी है ना, ये लवणीय मिट्टी क्यों होती है और ये कहां पर मिलती है? तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में देखो, वो तो कृषि का अलग टॉपिक है, ज्यादातर जो हमारी सिंचाई की जाती है वो नहरों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, जहां जहां पे अधिकतर सिंचाई होगी वहां की मिट्टी कैसी होगी? लवणीय होगी। तो कहां पे मिलती है मेरे भाई ये? तो अधिकतर सिंचाई वाले क्षेत्र में। कहां पर? अधिकतर सिंचाई वाले क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो वहां पे पाई जाएगी लवणीय मिट्टी। ठीक है, तो उन पार्ट को पढ़ने से पहले आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। आगे हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ रहे हैं, सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, वहां पे भी ये क्वेश्चन आएंगे। और इस सीरीज को मैं बीच में क्यों लेके आया हूं? क्योंकि मेरे को पता है कि वहां से जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे। तो पहले मैं आपको उन डाउटों को क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद फिर इनके बारे में तो हम अपने क्वेश्चनों के साथ रिलेट कर ही लेंगे। ठीक है जी, अब चलो आगे। और अब आ गया है समय किसका? उन मिट्टी के बारे में पढ़ने का। अब देखो, सबसे पहला आपने क्या डाला था मेरे भाई? अत्यंत हल्की मिट्टी। ठीक है, कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी। और ये जो अत्यंत हल्की मिट्टी है ना, अब इसकी खास बात क्या रहने वाली है? सबसे पहली बात तो आप ये बताएंगे कि जी इसमें चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चूने की जो मात्रा है ना, ये कैसी होती है? इसमें सर्वाधिक होती है। और ये अत्यंत हल्की मिट्टी होगी तो मेरे भाई ये सूखती भी जल्दी है, जल्दी सूख जाती है। आपने भुट्टा रेत देखा है? जैसे ही वर्षा होगी तो वो जब क्या हो जाती है? सूख जाती है। ठीक है, एक बार पेपर में आ गया था भाई, जल का अवशोषण कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, तो वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में केस नली पाई जाती है जो जल का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे बालू मिट्टी मत कर देना, समझ गए? तो देखो, अत्यंत हल्की मिट्टी होती है ना मेरे भाई, ये क्या? ये जल्दी सूख जाती है। ठीक है जी, कैसी? जल्दी सूख जाती है। उसके बाद तीसरी बात आएगी, हरियाणा में पाई कहां पे जाएगी? तो मेरे भाई राजस्थान के लगते हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान के लगते हरियाणा में, इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। और चौथा बात यह है कि फिर इसमें अनाज किस प्रकार के उगाए जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, यहां पे उगाए जाते हैं कैसे अनाज? मोटे अनाज का उत्पादन किया जाएगा। कैसे? मोटे अनाज का क्या किया जाएगा? उत्पादन। फिनिश। ठीक है, तो अत्यंत हल्की मिट्टी है, उससे ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दूसरी टाइप हमने कैसी देखी थी? तो आप कहोगे जी दूसरी टाइप हमने देखी थी हल्की मिट्टी। ठीक है, और इस हल्की मिट्टी का हमने एक पार्ट पढ़ा था, और वो क्या था? वो था जी अपेक्षाकृत बलुआई दोमट मिट्टी। ठीक है, अपेक्षाकृत बलुआई दोमट मिट्टी। ठीक है, अब देखो जी, ये जो अपेक्षाकृत बलुआई दोमट मिट्टी है ना, आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब इस मिट्टी में क्या नाम है? इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, इस मिट्टी का दूसरा नाम, और इसमें किसकी प्रधानता पाई जाती है? ठीक है, तो देखो, जो अपेक्षाकृत बलुआई दोमट मिट्टी है ना मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसका दूसरा नाम रहेगा रसोली मिट्टी। ठीक है, या रोसली मिट्टी। ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम रोसली मिट्टी के नाम से जानते हैं। समझ गए? किसको? अपेक्षाकृत मिट्टी
मिट्टी को, समझ गए? किस नाम से जानेंगे? तो इसको हम जानते हैं रोसली मिट्टी के नाम से। उसके बाद बात आती है इसमें बालू, जो बालू होता है ना मेरे भाई, देखो नाम ही है बालू का, तो इसमें जो बालू है ना, इस बालू की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। और बालू की अधिकता के कारण यहां पर हल चलाना क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, हल चलाना क्या है यहाँ पे? आसान है। किसकी अधिकता के कारण? बालू की अधिकता के कारण। और इसके अलावा आपसे पूछ ले कि भाई जो सिल्ट की मात्रा है ना, वो यहाँ पे किस प्रकार की होगी? तो आप कहेंगे जो सिल्ट यानी कि गाद की मात्रा है वो यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। ठीक है जी। उसके बाद ये किस क्षेत्र में हरियाणा के पाई जाएगी? तो मेरे भाई याद यहीं पे क्लास में, आज की क्लास तो यहीं पे याद हो जाएगी आपको। ठीक है, जब हमारी क्लास कंप्लीट होगी तब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको समझ आया नहीं आया, तो आप चाहकर भी ना नहीं कर सकते। ठीक है जी, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि आपको चीजें जो है वो सीधे दिमाग में फिट हो रही होंगी। अब देखो मेरे भाई, जो क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल में ये पाई जाएगी, किस किस क्षेत्र में ये पाई जाएंगी? तो मेरे भाई हिसार से शुरू कर देना। कहां से? हिसार से शुरू कर देना, और हिसार से आ जाना नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे हिसार, हिसार के बाद भिवानी, उसके बाद आएगा हमारा दादरी, दादरी के बाद आएगा महेंद्रगढ़। ठीक है जी, और महेंद्रगढ़ के बाद आएगा रेवाड़ी, और उसके बाद आ जाएगा क्या हमारे पास? झज्जर। ठीक है, गुरुग्राम मत कर देना मेरे भाई, झज्जर। समझ गए? तो ये हरियाणा के वो जिले हैं जहां पे अपेक्षाकृत जो बलुआई दोमट मिट्टी है ना मेरे भाई, वो पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ अगले पे। अगला पॉइंट हमने क्या देखा था? हल्की मिट्टी के दो पार्ट देखे थे, जिसमें से एक को हमें डिस्कस कर चुके हैं। अब करेंगे हम दूसरे को डिस्कस, जिसका नाम था बलुआई दोमट मिट्टी। अब देखो ये जो बलुआई दोमट मिट्टी है, इससे पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा? तो ध्यान रखेंगे, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हरियाणा के कौन से भाग में पाई जाएगी? पश्चिमी भाग में। किस भाग में? पश्चिमी भाग में। और पश्चिमी भाग आते ही आपके दिमाग में कौन सा जिला जाएगा मेरे भाई? सिरसा जिला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो बलुआई दोमट मिट्टी है ना, ये हरियाणा के दो जिले, एक तो सिरसा और दूसरा कौन सा? पिंक सिटी, फतेहाबाद। समझ गए? यहां पे पाई जाती है कौन सी? बलुआई दोमट मिट्टी। 2 पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, हरियाणा का पश्चिम, सिरसा और फतेहाबाद। अब देखो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो जो हमारी सिरसा में एक नदी है, और वो नदी कौन सी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और आपसे पेपर में ये पूछ ले घग्गर नदी के पास कौन सी मिट्टी मिलती है? बड़ा कंफ्यूज होगा, आगे जब और मिट्टी पढ़ोगे ना बहुत कंफ्यूज होगा, लेकिन भाई साहब मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको, अगर आपने सेशन पूरा देख लिया ना तो एक भी डाउट मिट्टी से बचेगा नहीं। अब देखो घग्गर नदी के पास वाले क्षेत्र में ये मिलती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं घग्गर नदी के आसपास पाई जाती है, आसपास पाई जाती है। ठीक है जी, तो मैंने आपसे बताए हैं 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। जो बलुआई दोमट मिट्टी है इसके 3 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगली कौन सी मिट्टी आएगी? तो उसके लिए मेरे भाई मैं आपको ले चलता हूं कहां पर? यहां पे देखो ये डिस्कस कर लिया। अब आएगी जी मध्यम मिट्टी, और मध्यम मिट्टी में हम किसके बारे में देखेंगे? हल्की दोमट मिट्टी। ठीक है, हल्की दोमट मिट्टी। ठीक है भाई, अब चलो कहां पर? नीचे। और नीचे चलेंगे तो अब हम लिखने जा रहे हैं कौन सी मिट्टी के बारे में? तो ध्यान रखेंगे, अब हम लिखने जा रहे हैं हल्की दोमट मिट्टी। ठीक है जी, हल्की दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी का भाग है मेरे भाई ये? तो आप कहेंगे मध्यम मिट्टी का भाग है कौन सी? हल्की दोमट मिट्टी। अब देखो इसकी क्या खास बात है? तो भाई ये जो हल्की दोमट मिट्टी है ना, ये हरियाणा के एक जिला अंबाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये मिट्टी कहां पे पाई जाएगी? तो आप कहोगे जी ये मिट्टी पाई जाती है अंबाला, और खासकर नारायणगढ़। ठीक है, नारायणगढ़। और जो नारायणगढ़ है ना, यहाँ पे सोने की मात्रा भी हरियाणा में पाई जाती है। तो अंबाला और नारायणगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो वो पाई जाएगी हमारी हल्की दोमट मिट्टी। अब देखो हल्की दोमट मिट्टी के बाद हमने क्या पढ़ा था? मोटी दोमट मिट्टी। ठीक है, तो दूसरी मिट्टी हम कौन सी पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे मोटी दोमट मिट्टी के बारे में। अब देखो मेरे भाई मोटी दोमट मिट्टी की अपन बात करें ना, तो इसको क्या कहोगे? जी नुहू। कौन सा? नुहू। और नुहू मेवात, और मेवात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फिरोजपुर जिरका।
समझ गए। ये झिरका है फिरोजपुर झिरका, और फिरोजपुर झिरका में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी होगी? मोटी दोमट मिट्टी, ठीक है। और तीसरा पार्ट कौन सा था? तो मेरे प्रभु तीसरा पार्ट था दोमट मिट्टी। कौन सा था? दोमट मिट्टी। अब देखो ये दोमट मिट्टी कहां पे पाई जाएगी? ये बड़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही क्लास में मैंने आपसे ये बताया था हरियाणा में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी कौन सी होगी? तो आपने आंसर किया था जी दोमट मिट्टी। तो ये दोमट मिट्टी कहां पे मिलेगी? तो आप कहेंगे हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, जो कि हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा के कहां पर? मध्यवर्ती भाग में। कहां पर? मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में ये पाई जाती है, ठीक है जी। तो याद रह जाएगा, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है कौन सी? दोमट मिट्टी। अब बात ये आती है कि मध्यवर्ती भाग में कौन कौन से जिले आएंगे? तो मेरे भाई इनको याद रखना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? तो मैं यहीं पे याद करवा देता हूं। यमुना नदी देखी आपने जी, देखी यमुना नगर से निकलती है, लेकिन आपको यमुना नगर ना रख के हम कहां से शुरू कर देंगे? करनाल से शुरू कर देंगे। कहां से शुरू कर देंगे मेरे भाई? करनाल से शुरू कर देंगे, समझ गए। अब देखो करनाल से शुरू कर दिया, तो करनाल के साथ लगता कौन सा? कुरुक्षेत्र। और इसके साथ लगता कौन सा? कैथल। और ये करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यहाँ पे क्या उगाया जाता है मेरे भाई? धान उगाया जाता है, ठीक है। धान सबसे ज्यादा इन्हीं 3 जिलों में उगता है। दोमट मिट्टी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है जी। अब ये 3 जिले, चौथा हमारा महत्वपूर्ण जिला है कौन सा? रोहतक। और एक हमारा जिला है कौन सा? जींद। तो ये वो 5 जिले हैं जहां पे हमें मिलती है कौन सी मिट्टी? तो ये मिलती है दोमट मिट्टी, ठीक है। दोमट मिट्टी पाई जाती है, समझ गए। अब देखो वैसे चावल की जो खेती है वो किस मिट्टी में की जाती है? वो चिकनी मिट्टी में की जाती है। कौन सी मिट्टी में? चिकनी मिट्टी, समझ गए। और जो चिकनी मिट्टी है वो किससे मिलके बनी होती है? तो आप कहेंगे जी वो जलोढ़ मिट्टी से मिलके बनी होती है, प्लस उसमें बालू रेत होता है। जलोढ़ और बालू रेत मिलके क्या बना देते हैं? चिकनी मिट्टी बना देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिट्टी क्लियर। अब देखो ये तीनों मिट्टी है, ये किसका हिस्सा थी? तो हम कहेंगे जी ये पार्ट था किस मिट्टी का? हरियाणा की मध्यम मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? हरियाणा की मध्यम मिट्टी का। 1, 2 और 3, समझ गए। तीनों अलग अलग जगह पे मैंने बता दिया आपसे। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद तो जी आपने स्टार्टिंग में लिखा था, और लिखा था तो मैं आपको यहीं पे याद करवाने का प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं इसको फिर ले आया, ठीक है। अब देखो आपने अत्यंत हल्की पढ़ ली, उसके बाद हल्की मिट्टी पढ़ ली, मध्यम मिट्टी पढ़ ली जिसके 3 पार्ट थे। अब आ जाओ सामान्य भारी मिट्टी पे। किस पे? सामान्य भारी मिट्टी पे। अब देखो मेरे भाई सामान्य भारी मिट्टी की अभी बात कर लेते हैं, ये कहां पे पाई जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है। ये हरियाणा में कहां पर पाई जाएगी? तो अब आप इसके लिए एक लाइन याद रख लेंगे ना तो सारे डाउट क्लियर, समझ गए। तो जो सामान्यतः भारी होगी ना मेरे भाई वो 12 मासी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो हमारी 12 मासी नदी है ना, उन 12 मासी नदी के आसपास पाई जाती है, ठीक है। 12 मासी नदी के आसपास पाई जाती है। अब 12 मासी नदी हरियाणा में कौन सी है? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, रवि तायल जी, बिक्के हरियाणवी, संदीप तंवर, ठीक है। इसके अलावा हमारे अंगद सैनी जी, कल्पना जी, उज्जवल जी, आरती शर्मा, उसके बाद विक्की हो गया, ठीक है, अंगद सैनी, मंकू सिंह। तो भाई साहब एक कपिल बरवाड़। तो आप जल्दी से हमारे आंसर करिए किसके बारे में कि हरियाणा में 12 मासी नदी कौन सी है, तो फटाफट से आंसर कर देंगे। अब देखो हरियाणा में जो 12 मासी नदी है उसके आसपास पाई जाती है, और आप सभी जानते हैं जी हरियाणा की 12 मासी नदी है यमुना नदी, ठीक है जी। अब देखो यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 6 जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन ये मिट्टी कहां पे पाई जाएगी? तो मेरे भाई सामान्यतः भारी मिट्टी की मैं बात करूं ना तो आप शुरू कर देना कहां पे? तो ये 6 जिले कहां से? यमुनानगर, ठीक है। उसके बाद करनाल, करनाल के बाद पानीपत, और उस पानीपत के बाद आ जाएगा कौन सा? सोनीपत, और उसके बाद हमारा फरीदाबाद, और कौन सा? पलवल, समझ गए जी। इन 6 जिलों में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? तो इन 6 जिलों में पाई जाती है सामान्यतः भारी मिट्टी, ठीक है। अब देखो इस मिट्टी में क्या होगा?
अब देखो इस मिट्टी में क्या होगा, तो आप कहेंगे जी जो बारहमासी नदियों के आसपास मिलेगा क्षेत्र उसमें गाद पाया जाएगा। गाद का मतलब सिल्ट, और यहाँ पे सिल्ट की जो मात्रा है ना मेरे भाई, ये मात्रा कैसी होगी, तो आप कहेंगे जी सिल्ट की मात्रा होती है अधिक। ठीक है, सिल्ट की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। और सिल्ट की मात्रा यहाँ पे अधिक होगी तो आपको पता ही है हल चलाना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्या होगा मेरे भाई, मुश्किल होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर सामान्यतः भारी मिट्टी का आपसे पूछ ले कि बच्चे बताइए दूसरा नाम, ठीक है जी, दूसरा नाम, बीके हरियाणवी जी आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी तो इसका दूसरा नाम बता दे, रवेदार मिट्टी। समझ गया, इसका दूसरा नाम क्या होगा भाई, रवेदार मिट्टी। समझ गए। अब देखो दो ही मिट्टियों के नाम मैंने आपसे बताए हैं, दो, एक तो कौन सा, रोसली मिट्टी है ना, वो किसको कहा जाता था, ठीक है, और दूसरा मैंने आपसे बताया है रवेदार मिट्टी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो रोसली मिट्टी है ना वो हमारी कैसी थी, जो अत्यंत ना सॉरी क्या नाम है, अपेक्षाकृत बलुआई दोमट मिट्टी थी ना, उसी को रोसली मिट्टी कहा गया है। ठीक है, जबकि अगर आप उन बात करें किसकी, तो आप उन बात करें सामान्यतः भारी मिट्टी की, तो इसको क्या नाम दिया गया है, रवेदार मिट्टी। ठीक है जी। अब सामान्यतः भारी के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी भारी, बहुत भारी। ठीक है जी, और बहुत भारी आएगी तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, तो ध्यान रखेंगे। अब आएगी हमारे पास भारी, या फिर हम इसको कहेंगे बहुत भारी मिट्टी। ठीक है जी। अब आपको होगा कंफ्यूज, और कंफ्यूज दूर करने के लिए ही तो ये क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब देखो इसमें आप क्या कहोगे, तो इसमें आप कहोगे कि जी ये मिट्टी पाई जाती है मौसमी नदी के आसपास। ठीक है, मौसमी नदी वाला जो क्षेत्र है ना उसी के आसपास पाई जाती है, और मुख्यतः जो नदियां होंगी हमारी कौन सी, घग्गर व मारकंडा नदी। ठीक है जी। अब देखो घग्गर नदी से आप पढ़ के गए थे, और वो हमारी कौन सी पड़ी थी, बलुआई दोमट मिट्टी की फतेहाबाद और सिरसा में पाई जाती है, घग्गर नदी के आसपास पाई जाती है। तो भाई साहब ये डाउटफुल है ही क्वेश्चन, और अब डाउट कैसे क्लियर हो गया कि एक घग्गर नदी का नाम आया है बलुआई दोमट मिट्टी में, और एक घग्गर नदी का आया है नाम कहां पे, भारी या बहुत भारी में। अब जैसे आपका जो जीके है ना वो क्वेश्चन की लैंग्वेज और ऑप्शन पे क्या होगा, निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा और उसमें जो ऑप्शन दिए होंगे उस हिसाब से आप अपने आप सही कर दोगे। ठीक है जी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि घग्गर और जो मारकंडा नदी है ना इसके आसपास वाले रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारी और बहुत भारी जो मिट्टी है ना वो पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इस मिट्टी में क्या होता है, तो इसमें जो चिक्का युक्त सिल्ट है ना उसकी प्रधानता होती है। किसकी, आप कहोगे जी चिक्का युक्त जो सिल्ट है ना, चिक्का युक्त सिल्ट, इस सिल्ट की क्या होती है, प्रधानता। समझ गए, प्रधानता। सोलर नामक चिक्का ये हरियाणा में कहां पे पाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें चिक्का युक्त जो सिल्ट है इसकी प्रधानता होती है, और जो सोलर नामक चिक्का या सोलर मिट्टी भी मैं इसको बोल सकता हूं, ये अपने कहां पे मिलेगी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमारे फतेहाबाद में मिलेगी, और एक हमारे कहां पर, थानेसर में। समझ गए। अब देखो भाई पेपर में ये आया था, एक क्वेश्चन आया था शायद, और मेरे अब भी याद है वो एग्जाम शायद हरियाणा पुलिस का एग्जाम था, और उसमें ये आया था कि भाई कैथल में पाई जाने वाली जो सोलर मिट्टी है ना उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया तो चार बड़े बेहतरीन ऑप्शन थे, आप चेक कर सकते हो जाकर, मैं कल बता भी दूंगा, विद प्रूफ रख भी दूंगा, और उसमें बड़े बेहतरीन ऑप्शन दे रखे थे, नैली हो गया, बैट हो गया, बाढ़ के मैदान हो गया, इस प्रकार से कुछ दे रखा था उसमें, और एक ऑप्शन था प्यारा सा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो भाई साहब जब वहां से देख के निकले और बच्चों ने मैक्सिमम लगाया ना, तो वहां पे बेट को टिक कर दिया, बेट कही जाती है। ठीक है, और जो हमारे पेपर सोल्वर थे जिन्होंने पेपरों को सोल्व करवाया था अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने भी चौथे ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो भाई एग्जाम हमारे इंस्टीट्यूट के भी बच्चे देख के आए थे, तो उन्होंने वो क्वेश्चन किया सर इसका क्या आएगा, मैंने बताया इनमें से कोई नहीं, सर फलाना ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, तो भाई वो बता रहे हैं, जब एक्चुअल आंसर किया है ना तब आप देख लेना इसको,
और जब एक्चुअल आंसर की आई ना, तब वाक्य में उसका जो आंसर था ना वो इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास रखो, समझ गए, और आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, जो मैंने पढ़ा दिया मैं कभी भी गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और जो पढ़ा दिया पेपर में, अगर जो पढ़ाया है वो चीज ऑप्शन में है और क्या नाम है क्वेश्चन में उस प्रकार की चीजें हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं को चूज कर देना। ठीक है, गारंटी देता हूं कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मेरे भाई। अब देखो जी, सोलर नामक जो मिट्टी है ना, ये हमारी दो ही जगह पे मिलती है। कहां पे? थानेसर में मिलती है और फतेहाबाद में मिलती है। अब देखो आपसे पूछ लेगा कि भाई जो सोलर मिट्टी है, सोलर नामक जो चिक्का है ना, इसको जगाधरी में किसके नाम से जाना जाता है? इसको जगाधरी में क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसको जगाधरी में कहा जाता है डाकर। समझ गए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जगाधरी में इसको क्या कहा जाएगा? डाकर कहा जाएगा। समझ गए, क्या कहा जाएगा इसको जगाधरी में? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसको डाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब आती है हमारी लास्ट मिट्टी, और लास्ट कौन सी मिट्टी रहेगी? तो वो कहेंगे जी हमारी रहेगी शिवालिक या फिर गिरिपादीय मिट्टी। शिवालिक या फिर गिरिपादीय मिट्टी। ठीक है, अब देखो इसके बारे में तो आप वैसे ही बता देंगे, इतने तो आप सभी समझदार हैं कि जी शिवालिक या गिरिपादीय मिट्टी है ना, ये हमारे पहाड़ी शिवालिक क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है जी, कहां पे पाई जाएगी? शिवालिक क्षेत्र में ये पाई जाएगी। समझ गए जी, कहां पे? शिवालिक क्षेत्र में ये पाई जाएगी। अब देखो इसमें किसकी प्रधानता होती है? इसमें चिक्का मिलता है, रेत, बजरी, रोड़ी, इनसे मिलके बनी होती है ये कौन सी? शिवालिक मिट्टी। ठीक है, और जो शिवालिक मिट्टी होती है ना, यहां से तो पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं, गिरिपादीय मिट्टी से आएगा। तो अब देखो जो गिरिपादीय, शिवालिक या गिरिपादीय को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है भाई चिक्का हो गया, हमारा बालू रेत हो गया, रोड़ी हो गई, इस प्रकार से बजरी हो गई, ये इसमें पाई जाएंगी। और जहां पे शिवालिक मिट्टी होगी उसके दक्षिण भाग में क्या है? हमारे गिरिपादीय मैदान है। 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जो 3 अपने क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट हैं, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में इसका विस्तार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारी गिरिपादीय मिट्टी है ना, क्वेश्चन यहां से बनेगा। और सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे जी, शिवालिक के कहां पे मिलती है? दक्षिण भाग में पाई जाती है। ठीक है जी, और दक्षिण भाग का जैसे ही मैंने नाम लिया तो हरियाणा के 3 जिले कौन कौन से? तो आप कहेंगे पंचकुला, उसके बाद अंबाला, और तीसरा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? यमुनानगर। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तीसरा क्या हो जाएगा? यमुनानगर। ठीक है जी, उसके बाद आगे बात क्या आती है कि भाई शिवालिक या जो गिरिपादीय मिट्टी है, तो हमने गिरिपादीय मिट्टी को देख लिया कि शिवालिक के दक्षिण में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। अब बात ये आती है कि जैसे कि पंचकुला में एक जगह पड़ती है हमारे पास और उसका नाम है क्या? कालका। एक जगह हमारे पास पड़ती है अंबाला में जिसका नाम है नारायणगढ़, और एक जगह पड़ती है हमारे पास कहां पर? यमुनानगर में, और उसका क्या नाम है? जगाधरी। ठीक है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कालका व नारायणगढ़ में इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है जी, किस नाम से इसको जाना जाता है? उसके बाद जगाधरी में इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी कंफ्यूज मत होना। आप ये सोच लेना पंचकुला हमारा घर है, कालका पंचकुला में रहेगा, अंबाला नारायणगढ़ ये कहां पे? पंचकुला के पास है। दोनों को हम एक साथ याद कर रहे हैं, और इसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई? घर कहा जाता है। ठीक है, जबकि जगाधरी में इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो जगाधरी में इसको जाना जाएगा किसके नाम से? कंदी के नाम से। किसके नाम से जाना जाएगा मेरे भाई? कंदी के नाम से जाना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होगी। ठीक है मेरे भाई, तो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, अपने चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ। आजकल आप शेयर और सब्सक्राइब पे ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ है इस चीज को भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है मेरे भाई, तो अब मेरा समय आ गया है आपसे विदा लेने का। और ये जो चीज पढ़ाई है ना आपसे, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, बड़ी बेहतरीन चीज और बहुत लाजवाब टॉपिक मैंने आज आपसे करवाया है, और जो करवाना बहुत जरूरी था। ठीक है, जो हम सीरीज पढ़ा रहे हैं ना
उस सीरीज को तो हम कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन मेरे को लगा था कि ये टॉपिक करवाना चाहिए इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, बाकी कमेंट में जरूर बताइए आपको टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको बेकार लगा होगा तो फिर मैं इसके ऊपर और क्या नाम है कोशिश करूंगा किस प्रकार से बेहतरीन इसको समझाया जा सके। ठीक है भाई, रवि तायल जी, हमारे संदीप तंवर जी, जो क्या नाम है इनके कल्पना जी, उज्जवल और आरती शर्मा हो गया, एकता, सपना, तो विक्की, तो आप सभी बताइए आपको टॉपिक कैसा लगा, कमेंट में जरूर करें और वीडियो को ना अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है भाई, विक्की हरियाणी, अपनी सेहत का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी और नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।